मैं 6 साल की थी जब मेरी माँ ने मुझे छोड़ा। उस दिन बारिश हो रही थी। मैं एक छोटी सी गुड़िया को चादर में लपेटे हुए थी और माँ जल्दी जल्दी कुछ सामान बैग में रख रही थी। मेरे हाथ में दूध की बोतल थी और मैं बार बार माँ को पुकारते हुए उनके पीछे पीछे जा रही थी। मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ ले चलो ना। मम्मी ने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर नजरें चुरा ली। शायद उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी या फिर बस एक बेबसी। उन्होंने मेरा गाल थपथपाया जैसे किसी को चुप कराने के लिए किया जाता है। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी जिस पर एक अजनबी आदमी बैठा हुआ था। मेरे पापा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उन्होंने सख्त चेहरा बनाते हुए पूछा, कौन है ये? कहाँ जा रही हो? माँ ने सिर्फ इतना कहा, मैं अब और ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। और ये बच्ची, पापा ने मेरी तरफ इशारा किया, ये अब तुम्हारी है, संभालो। माँ पलटी, दरवाजा बंद हुआ और मेरी जिंदगी की पहली बुनियाद उजड़ गई। उस दिन मैंने जाना कि जुदाई की कोई आवाज नहीं होती, बस एक दरवाजा बंद होता है और सब कुछ खामोश हो जाता है और बदल जाता है। अगले दिन हमारे घर पर मोहल्ले की औरतें आईं। चुपके चुपके बातें हो रही थीं। एक ने कहा, अरे आजकल की औरतें वफा की मूरत नहीं होती। तो दूसरी ने कहा, बेटी को छोड़कर भाग गई, भगवान बचाए ऐसी औरत से। मैं कोने में बैठी अपनी गुड़िया को सहला रही थी। मुझे उस वक्त भागने शब्द का मतलब तक समझ में नहीं आता था, लेकिन लोगों की नजरों में कुछ ऐसा था जो चुभता था, बेरहम और कठोर। मेरे पापा ने उस दिन के बाद से मुझसे बात करना भी काफी कम कर दिया। जब मैं उन्हें पापा कहकर बुलाती तो वो मुझे झिड़क देते, चुप कर, ज्यादा बेकार की बातें मत किया कर। मुझे लगने लगा कि शायद अब मैं उन्हें पसंद नहीं, जैसे मैं उस औरत की कोई निशानी हूँ जो उन्हें बदनाम करके चली गई। एक दिन उन्होंने हॉस्टल में ले जाकर मेरा एडमिशन करवा दिया। वहां पहुंचकर प्रिंसिपल सर ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा, खूब मेहनत करना और हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना। मैंने खामोशी से सिर हिलाया। मेरे पापा बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अब हॉस्टल ही मेरा घर बन गया था। वहां मुझे माँ के ताने नहीं मिलते थे और ना ही मोहल्ले वालों की जहरीली नजरें। वहां सिर्फ मैं थी। वहां पर कई सारी लड़कियां थीं जो अपनी अपनी मंजिल की तलाश में थीं, लेकिन मैं किसी और ही सफर पर थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उबल रहे थे। क्या सबकी माँ ऐसे ही करती है? क्या एक दिन मैं भी ऐसी ही बन जाऊंगी? कभी कभी जब सारी लड़कियां रात को सो जाती थीं, तो मैं चुपके से रोती थी। मेरी सिसकियां दबकर रह जाती थीं, जैसे सब कुछ टूट रहा हो। एक दिन मैंने अपने टीचर से पूछ कर कहा, अगर कोई माँ अपनी बेटी को छोड़ दे तो क्या वो कोई पाप करती है? उन्होंने ध्यान से मुझे देखा और फिर धीरे से बोली, बेटी, भगवान सबके हालातों को जानता है। वो माँ को भी आजमाता है और बेटी को भी, लेकिन कभी किसी गुनाह को दूसरे पर मत डालना। मैं उस वक्त उनके शब्दों का मतलब नहीं समझी थी, लेकिन वो मेरे दिल में बैठ गए थे। जब कभी पापा हॉस्टल में आते तो वो सिर्फ प्रिंसिपल या मेरे टीचर्स से बात करते। मैं दूर खड़ी होकर उन्हें देखती रहती। एक बार मैंने हिम्मत करके कहा, पापा, आप मुझे घर ले जाएंगे? उन्होंने मेरी तरफ ध्यान से देखा, जैसे मैं कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखती हूँ। अभी तुम्हें और पढ़ना है, इसीलिए यहीं रहो। और फिर वो वहां से चले गए। उस रात मैंने सोचा कि मेरी माँ ने मुझे शारीरिक रूप से छोड़ दिया और मेरे पिता ने भावनात्मक रूप से। मैं अब उन दोनों से बहुत दूर हो चुकी थी। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई में बिजी रही, लेकिन मेरे अंदर कोई जगह खाली सी रही। हर दिन की तरह सुबह 7 बजे क्लासेस, दोपहर में लंच, शाम को दौड़ और फिर रात को दिन भर के पाठ का रिवीजन। मैं वहां दूसरी लड़कियों से कम बात करती थी। वे कहती, सोनाली तुम बहुत चुप रहती हो, क्या तुम्हें बात करना अच्छा नहीं लगता? मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती। स्कूल में एनुअल फंक्शन डे हुआ तो प्रिंसिपल सर ने मुझे एंकरिंग के लिए चुना। जब मैं स्टेज पर गई तो मेरी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन शब्द साफ थे। पूरा हॉल खामोश हो गया। प्रोग्राम के बाद सबने कहा, सोनाली, तुमने आज दिल जीत लिया। मैंने सर झुका लिया। बस दिल में एक ख्वाहिश थी, काश पापा यहाँ होते तो वो भी मुझे देखते और शायद उनका सिर फख्र से ऊंचा हो जाता। अगले दिन जब वो मुझे लेने आए, शायद किसी काम से बाहर जाना था, तो मैंने हिम्मत करके कहा, पापा, कल स्कूल के प्रोग्राम की एंकरिंग मैंने की थी। सबने मेरी तारीफ की। उन्होंने मेरी तरफ एक लम्हे को देखा, फिर बोले, ये सब करना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए तारीफ पर खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं ये सुनकर खामोश हो गई। मेरे पापा के दिल में
औरतों के लिए नफरत थी, शायद माँ की वजह से या फिर किसी और पुरानी तलखी के कारण। वो अक्सर कहते, औरत अगर सीधी राह पर चले तो घर को स्वर्ग बना देती है, वरना नरक के दरवाजे खुलते हैं। मैं अच्छे से जानती थी कि वो सिर्फ बात नहीं कर रहे थे, वो मेरी माँ को कोस रहे थे और मेरे वजूद को भी। एक दिन वो मुझे प्रिंसिपल सर के घर ले गए, जहाँ उनकी पत्नी कुछ बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे रही थी। वहां जाकर मुझे एहसास होने लगा कि अब बस यही सब मेरी दुनिया बन चुका है। प्रिंसिपल सर की पत्नी बहुत नरम दिल थी, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो मेरा दिल सहम गया। मैंने कहा, बस पापा हैं और मैं। एक बार प्रिंसिपल सर ने पापा से कहा, भाई साहब, अभी तो बच्ची काफी छोटी है, इसे कुछ वक्त घर पर भी मिलना चाहिए, थोड़ा अपने पिता की देखभाल की भी जरूरत है। मेरे पापा ने बड़े ही ठंडे लहजे में जवाब दिया, इसकी देखभाल करके भला क्या करना है? लड़कियों को अगर ज्यादा सर पर चढ़ा दो तो वही होता है जो मेरे साथ हुआ। ये सुनकर प्रिंसिपल सर चुप हो गए। एक बार मैं बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई। बुखार की वजह से पूरा शरीर टूट रहा था, आंखें सूज गई थीं। प्रिंसिपल सर ने पापा को बुलाया। वो आए, मुझे देखा और कहने लगे, इतनी सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, फिर भी आखिर रही ये कमजोर की कमजोर ही। चलो अब तुम आराम करो। मैं उन्हें देख रही थी, शायद वो मेरे सिर पर एक बार हाथ फेर दें, लेकिन उनके हाथ पीछे ही रहे। प्रिंसिपल सर ने कहा, कुछ दिनों के लिए बच्ची को अपने साथ घर ले जाइए, घर पर रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। पापा ने कहा, घर में भला कौन है, मैं तो काम पर होता हूँ, और एक अकेली लड़की को घर में रखना कोई आसान बात नहीं है। उसी दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं उनके लिए एक जिम्मेदारी से ज्यादा और कुछ भी नहीं हूँ। हॉस्टल की जब छुट्टियां हुई तो बाकी लड़कियां अपने घर चली गईं, लेकिन मैं वहीं रही। खाली कमरा, सन्नाटा और मेरी आवाज जो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। शायद भगवान से उन्हें मांग रही थी, क्योंकि वो दिलों की बातों को जानता है। एक दिन मुझे याद है, एक बच्ची के माँ बाप उसे लेने आए, उसे गले लगाया और चॉकलेट देकर कहा, मेरी राजकुमारी, घर चलें। मेरे दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर वो मंजर देखा। मैं पीछे मुड़कर अंदर आ गई। मेरे पापा ने मुझे कभी भी राजकुमारी नहीं कहा और ना ही कभी वो रिश्ता महसूस कराया जो एक बाप और बेटी के बीच होता है। और तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी पहचान अपनी काबिलियत से जोड़ूंगी। पापा की नजर में ना सही, लेकिन भगवान की नजर में तो मेरी पहचान होगी ना। शायद वो मुझे अपना ले, जब सब ने मुझे इनकार कर दिया है। शाम के वक्त जब सब लड़कियां ग्राउंड में खेलने जाती तो मैं अक्सर एक तरफ सन्नाटे में अकेली बैठी होती और अपने आप से ही बातें करती। मेरे लिए हॉस्टल वो जगह थी जहां ना तो कोई ताना देता था, ना कोई सवाल करता, और ना कोई रिश्ता मुझ पर बोझ बनता था। मेरी टीचर अक्सर मुझसे कहती, तुमने आज भी काफी अच्छे से होमवर्क पूरा किया और सब कुछ याद करके सुनाया, लेकिन तुम अपनी क्लास की बाकी लड़कियों से घुलती मिलती क्यों नहीं हो? मैं हल्के से मुस्कुरा देती, जैसे उनकी बात सुन ली हो, लेकिन जवाब देना जरूरी ना हो। हॉस्टल की जिंदगी सभी दिनों की जैसी थी। मेरे साथ की लड़कियां अक्सर हंसी मजाक करती, आपस में अपने घरों की बातें करती, माँ के पकवानों की, भाइयों के किस्सों की, होली दिवाली की तैयारियों की। मैं चुपचाप सुनती रहती, क्योंकि मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं होता था। ना तो घर की रौनक थी और ना ही मुझ पर लाड़ प्यार बरसाने वाला कोई। सैटरडे के दिन जब लड़कियों के माँ बाप उन्हें लेने आते तो मेरे मन में हलचल सी मच जाती। मैं हॉस्टल के एक कोने में बैठकर उन सबको देखती रहती। कभी कभी मेरी कोई टीचर मुझसे पूछती, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने नहीं आए? मैं कहती, पापा ने कहा था कि वो बिजी हैं। हालांकि पापा ने कुछ भी नहीं कहा होता और ना ही वो कभी आए होते। एक बार मेरे सीने में दर्द हुआ तो मेरी टीचर ने ऑफिस के फोन से पापा को कॉल किया। कुछ देर बाद जब वो आए तो उनका लहजा पहले की तरह ही सख्त था। क्या हुआ? अब हर वक्त कुछ ना कुछ बहाना होता है तुम्हारा। प्रिंसिपल सर ने कहा, इसकी तबीयत वाकई में खराब है, डॉक्टर को दिखा दीजिए। पापा ने डॉक्टर को दिखाने के बजाय हॉस्टल के पास की दुकान से एक दवा खरीद ली और कहा, ये लो, अगर कुछ होगा तो प्रिंसिपल सर खुद ही देख लेंगे। फिर वो चले गए। मैंने वो गोली पानी से निकली, दिल में एक चुभता हुआ सवाल दबा रहा। हॉस्टल में एक लाइब्रेरी थी। मैंने धीरे धीरे वहां जाना शुरू कर दिया और अपने मन के सवालों को उन किताबों में कहीं खोजने लगी। फिर मैंने उन किताबों से ही दोस्ती कर ली। मैंने वहां सिर्फ ज्ञानवर्धक किताबें नहीं पढ़ती थी, बल्कि अब मैं गीता और रामायण का पाठ भी करने लगी थी, क्योंकि उससे मुझे बहुत सुकून मिलता था।
एक दिन जब दोपहर को सारी लड़कियां लंच कर रही थीं, तब मैं लाइब्रेरी में बैठी गीता पढ़ रही थी। उसी वक्त मेरी इंग्लिश टीचर अनीता मैम मेरे पास आई। सोनाली, तुमने खाना नहीं खाया? हाँ, अभी मन नहीं था। बेटी, खाली पेट से कोई कभी कुछ नहीं सीख सकता। मैंने सिर हिलाया और चुपचाप उनके पीछे पीछे डाइनिंग एरिया में आ गई। हॉस्टल की जिंदगी में वक्त धीरे धीरे रेंगता था। कभी कभी कोई प्रोग्राम या इवेंट हो जाता तो जरा रंग आ जाता, लेकिन मेरा मन उन प्रोग्राम्स में भी नहीं लगता था। मैं बस खामोशी से अपना काम करती और फिर अपने कमरे में लौट आती। कभी कभी हॉस्टल से बाहर जाने की इजाजत मिलती थी। बाकी लड़कियां जूस, चिप्स या खिलौने खरीदती। मैं हमेशा एक नोट बचाकर अनीता मैम से कोई अच्छी किताब खरीदने के लिए कहती। तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, वो हैरानी से पूछती। बस कोई अच्छी किताब चाहिए। वो अपना सिर हिला देती, जैसे कि मेरी बात समझ गई हो। एक दिन एक नई बच्ची हॉस्टल में आई। उसका नाम अन्नू था। बहुत बातूनी, शौक मिजाज, जिंदा दिल, हर वक्त किसी न किसी को हंसा रही होती। एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, सोनाली, तुम हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती हो? लगता है कि तुम्हें कभी प्यार से किसी ने गले नहीं लगाया। तुम्हें हंसी नहीं आती क्या? मैंने धीरे से कहा, आती है, लेकिन कब ये याद नहीं। अन्नू मेरे करीब आई और उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं हैरान रह गई। बरसों बाद शायद किसी ने मुझे गले से लगाया था, बिना किसी ताने के, बिना किसी शक के। उस लम्हे मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। फिर धीरे धीरे साल दर साल बीतते चले गए। हॉस्टल की पढ़ाई जब पूरी हुई तो हमारे लिए फेयरवेल पार्टी रखी गई। मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने हाथ से मेडल पहनाया, जिस पर मेरी रैंक फर्स्ट लिखी हुई थी। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। बचपन से लेकर अब तक के सारे दिन, सारी रातें, सब ठीक है और सारी खामोशियां एक लम्हे में आकर ठहर गईं। अनीता मैम ने कहा, सोनाली, अब तुम्हारी अगली मंजिल तुम्हारा घर है। वहां जाकर भी अपनी काबिलियत और समझ को हमेशा साथ रखना। मैंने उनकी बात पर सर हिलाया, लेकिन अंदर से कुछ खाली था। पापा आए, लेकिन इस बार थोड़ा अलग लग रहे थे। शायद वो खुश थे या फिर लोगों के सामने गर्व महसूस कर रहे थे। मेरे गले में पड़े मेडल को देखते हुए बोले, चलो अब तुम घर आ जाओ। रास्ते में वो ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। मैंने गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए सोचा, क्या वाकई घर अब मेरा है? ये भी कोई नई परीक्षा है जो हॉस्टल में होती थी। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि ये तो वही पुरानी बेजान दीवारें हैं, वही फर्नीचर, लेकिन सब बेजान लगता था। पापा ने मुझसे कहा, ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम यहीं रहो और सुबह उठकर रोज पूजा पाठ जरूर करना। मैंने देखा, कमरा साफ था लेकिन खाली। दीवारों पर कुछ भी नहीं था, बस एक कालीन, एक पंखा और एक साइड में छोटा सा मंदिर। कुछ दिन ऐसे गुजरे जैसे कि सब कुछ ठीक हो रहा हो। मैं घर के कामों में पापा की मदद करती थी। एक दिन मैंने उनके कपड़े प्रेस किए तो वो बोले, तुमने तो इसे अच्छे से सीख लिया है, कुछ बात समझ में आने लगी है। मुझे लगा कि शायद पापा बदल गए हैं, लेकिन मेरी ये खुशी जल्दी ही टूट गई। एक दिन पापा ने कहा, सोनाली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं चुपचाप सुनने लगी। मुझे सऊदी अरब जाना है और अगले महीने की फ्लाइट है। मैंने उनसे हैरत से पूछा, और फिर मैं तुम्हें चाचा के घर भिजवाने के बारे में सोच रहा हूँ। वो अपने परिवार को अच्छे से संभाल रहे हैं, शायद तुम्हें वहां पर कुछ सुकून मिल जाए। मैंने नजरें झुका ली, फिर हिम्मत करके कहा, पापा, मैं यहाँ पर ही रह लूंगी, अकेली रह जाऊंगी, लेकिन आपके अलावा किसी और के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती। उन्होंने बड़ी ही सख्ती से मुझे देखा। अकेली लड़की को छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बारे में मोहल्ले में पहले ही बहुत सी बातें हो चुकी हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता। फिर अगले दिन वो मुझे लेकर चाचा के घर पहुंच गए। दरवाजा चाची ने खोला। उनके चेहरे पर नापसंदगी साफ ही झलक रही थी। भाई साहब, आप यहाँ? सब ठीक तो है? सोनाली को कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर ही रखना है। चाची तुरंत बोली, अरे नहीं भैया, मुझसे ये नहीं होगा। मैं तो खुद अपने बच्चों और घर के कामों में ही जुटी रहती हूँ। और फिर आपको तो पता है ना कि लोग क्या कहते हैं। पापा के माथे पर बल पड़ने लगे। क्या मतलब? चाची तुरंत बोली, अरे जिसकी माँ भाग गई हो उस पर हम कैसे भरोसा करें? हमारे अपने भी बच्चे हैं। कल को अगर कोई बात हो गई तो भला कौन जवाब देगा? चाचा खामोश खड़े थे। उन्होंने ना हाँ की न ना की, बस चुप रहे। वहां पर फिर पापा ने कोई भी बात नहीं की, लेकिन रास्ते में गाड़ी रोक कर बोले, ये सब तेरी माँ की वजह से है। आज मैं तेरी वजह से ही इनकार सुन रहा हूँ।
मुझे शर्मिंदा कर दिया तूने। मैं चुप रही। कुछ कहती तो शायद और बहुत कुछ सुनना पड़ता। अगले दिन पापा ने फोन पर अपनी बहन से बात की, वही बहन जो कभी मेरे सिर पर हाथ फेरा करती थी। अगर तुम सोनाली को कुछ समय के लिए अपने घर पर रख सको। फोन बंद करते ही पापा ने कहा, बस अब तुम अपनी बुआ के घर जाओगी और वहां पहुंचकर तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी है। वहां कोई भी तुम्हारी खुशामद नहीं करेगा। मैंने कपड़े समेटे और अगले ही सुबह हम बुआ के घर पहुंच गए। बुआ ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में सवाल। बस कुछ दिन की ही बात है, पापा ने कहा। बुआ बोली, हाँ ठीक है, देखते हैं, लेकिन सोनाली को समझा दो, यहाँ कोई लाड़ प्यार नहीं है। काम करेगी, जुबान बंद रखेगी और अपने कमरे में रहेगी। पापा ने मुझे देखते हुए कहा, याद है जो कहा गया है? मैंने सिर हिला दिया। घर के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, जैसे किसी नए इम्तिहान के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जो कमरा दिया गया वो बहुत साधारण सा था। एक सिंगल बेड, एक पुराना पर्दा और एक दराज थी। पापा अगले दिन चले गए। जाते हुए ना तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, ना कोई बात की। बुआ के घर में सुबह तड़के ही मेरी आंख खुल गई। नहा धोकर मैं भगवान के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं जहां भी रहूं बस मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। लेकिन मैं जानती थी कि इस दुआ का असर सिर्फ मेरी खामोशी में ही था, क्योंकि मेरी परीक्षा की शुरुआत हो चुकी थी। बुआ के घर का माहौल नियम कायदों से बंधा था, मगर साथ ही उसमें एक अजीब सा बोझ भी था। मुझे कमरा तो दे दिया गया था, लेकिन कोई अधिकार कभी नहीं दिया गया। सुबह सब लोग देर तक सोते रहते, लेकिन मैं तड़के ही उठ जाती, नहा धोकर पूजा करती और फिर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती। बुआ का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि यहाँ पर कोई लाड़ प्यार नहीं है और ना ही कोई मेहमान। मैं एक फर्ज हूँ जिसे बस निभाना है। बुआ का एक बेटा अतुल दिन भर घर में ही रहता था। ना किसी ऑफिस का कामकाज, ना ही कोई पढ़ाई लिखाई, बस मोबाइल पर ऊंची आवाज में गाने सुनना और लोगों को अजीब नजरों से घूरना। शुरू में तो वो मुझसे दूर रहता था, मगर कुछ समय बाद उसकी नजरें मेरे आसपास घूमने लगी। मैं जहां भी जाती लगता जैसे वो मुझे घूर रहा हो। किचन में काम करते हुए मैं अक्सर पीछे मुड़कर देखती, वो दरवाजे के उस पार खड़ा होता, जैसे खुद को छुपा रहा हो, लेकिन मुझे डराने के लिए काफी था। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, बुआ जी, अगर अतुल को मुझे कुछ कहना है तो वो सामने आकर कह दे, इस तरह से नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्या कहा? बुआ बोली, वो मेरा बेटा है, तुम उसके बारे में कुछ कहने वाली होती कौन हो? तुम अपने काम से काम रखो। मैंने अपनी जुबान को सिल लिया। कमरे से बाहर निकलकर मैं नजर झुकाकर ही चलने लगी। मैं किचन में खड़े होकर बुआ के साथ सब्जी काटती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। अतुल दिन ब दिन निडर होता जा रहा था। जब मैं कपड़े फैलाने जाती तो वो अपने कमरे की खिड़की से मुझे देखता। मेरा दुपट्टा बार बार सरकता। मैं उसे ठीक करती, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक दिन मैंने देखा कि वो सीढ़ियों के नीचे खड़ा है, बिल्कुल मेरे दरवाजे के करीब। मैं पीछे हटी और पूछा, यहाँ क्यों खड़े हो? वो जोर से हंसा। इत्तेफाक से गुजर रहा था। हाँ, तुम्हें इस सब की आदत है शायद। वो हंसता हुआ वहां से चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। मेरे दिल में बेचैनी थी, लेकिन किसी से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं था। एक दिन की बात है, जब मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। बुआ किचन में थी और अतुल आंगन की सीढ़ियों से टेक लगाकर मुझे घूर रहा था। हर वक्त बस पूजा पाठ ही करती रहती हो, इसके अलावा और भी कुछ कर लिया करो। उसकी बातों का मतलब मेरी समझ से परे था। मैं चुप रही। मेरे कदम तेज हो गए। हाथ में पकड़ी हुई झाड़ू भी तेज तेज चलने लगी और धड़कन भी। जैसे ही बुआ किचन से निकली, अतुल ने अपनी नजरें तुरंत दूसरी तरफ घुमा ली। सोनाली, झाड़ू सीधी लगाओ, ये कौन सा तरीका है? जी बुआ जी। रात को मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और पहली बार रात के उस समय मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। इसीलिए मैं बार बार भगवान का नाम ले रही थी। मैं कोई जालिम नहीं थी, लेकिन मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा था। मैं एक बार फिर बुआ के पास गई। अगर अतुल गानों की आवाज थोड़ी धीमी कर दे तो पूजा पाठ करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बुआ ने तुरंत ही हाथ झटक कर कहा, वो इस घर का बेटा है, जो दिल चाहेगा वो करेगा, तुम ही अपना तरीका बदलो। अब तो कमरे के बाहर कदमों की आहट भी रोजाना की बात बन चुकी थी। कभी रात के वक्त कोई दबे पांव मेरे दरवाजे के बाहर रुकता, सांसों की आवाज सुनाई देती, फिर वो धीरे से चला जाता।
अतुल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगा था। वो जब भी मुझे बर्तन धोते देखता तो कुछ न कुछ कहकर गुजर जाता। कितना काम करोगी सोनाली, कभी तो आराम कर लिया करो, हम भी हैं तुम्हारी मदद को। मैं जवाब नहीं देती, मेरी खामोशी ही मेरी ढाल थी। एक दोपहर की बात है, मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अतुल टीवी वाले कमरे से निकल कर आया और एकदम मेरे करीब आकर बोला, तुम्हें एक बात कहूं सोनाली, तुम जितनी खामोश हो उतनी ही खतरनाक लगती हो मुझे। तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कहती है। मैंने झाड़ू रख दी और तुरंत अंदर जाने लगी। उसने मेरा रास्ता रोक लिया। ऐसे तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, कुछ तो बोलो। उसी पल बुआ अंदर से निकली। वो रुकी नहीं, बस दूर से बोली, सोनाली पानी का जग कमरे में रख देना और साथ में गिलास रखना मत भूलना। मैंने झट से रास्ता बदला और किचन की तरफ चली गई। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था लेकिन जुबान बंद थी। अगली सुबह मैंने ये तय कर लिया कि बुआ से बात करूंगी। दोपहर के वक्त जब वो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, मैं उनके पास गई। बुआ, मुझे आपसे कुछ कहना है। उन्होंने रिमोट रखकर कहा, हाँ हाँ बोलो। अतुल, वो मुझे अजीब तरह से देखता है, बातें भी ऐसी करता है जो अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत घबरा जाती हूँ। उनका चेहरा फौरन बदल गया। क्या कह रही हो तुम? क्या इल्जाम लगा रही हो मेरे बेटे पर? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बस। उन्होंने तुरंत बीच में ही काट दिया। बहुत बोल लिया तुमने। वही हो ना जिसकी माँ घर से भाग गई थी, जैसी माँ वैसी बेटी। अब तो मेरे बेटे को भी बदनाम करेगी। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने उनसे प्रार्थना की, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ, बस कर। मेरे बेटे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम्हारी माँ ने जो किया वो सारी उम्र के लिए तुम पर दाग बन गया है। मैं खामोशी से पलट गई। दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे शब्द मेरे ही खिलाफ गवाही बन गए थे। उसी दिन के बाद से अतुल का रवैया और भी ज्यादा बेबाक हो गया था। वो बार बार मेरे कमरे के आसपास मंडराने लगा। कभी दरवाजे पर धक्का देता तो कभी मुझे रास्ते में रोक लेता। एक बार जब मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी तो वो पीछे से आकर बोला, बुआ से शिकायत करके क्या मिला तुम्हें? अब चुप रहना ही बेहतर है, वरना। मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े समेट कर अंदर आ गई। उस रात मेरी नींद गायब थी। दिल में खौफ था, दिमाग में सवाल और आत्मा पर बोझ। सुबह जब भगवान के आगे बैठी तो आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत सारे शब्द नजर आ रहे थे लेकिन वे कहीं खो चुके थे। बुआ ने मेरी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस इतना चाहती थी कि सारा काम वक्त पर हो, घर साफ हो और उनका बेटा खुश हो। एक दिन अतुल का दोस्त घर आया। उस वक्त मैं किचन में थी। उसने खाने को कुछ मांगा। जब मैं ट्रे में बिस्किट और चाय लेकर गई तो उसके दोस्त ने मुझे घूर कर देखा और फिर हंसकर बोला, अरे वाह अतुल, तुमने तो अपने घर में कोहिनूर का हीरा छुपा रखा है। अतुल ने ठहाका लगाया, ये सब देखने के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में जहर घुल गया हो। मैं तुरंत ट्रे रखकर वापस चली आई। रात को लेटे लेटे मैंने खुद से कहा, आखिर ये सब कब तक? चाहती थी किसी को बताऊं, लेकिन किसे? क्या पापा से कहूं? लेकिन वो तो बिना मेरी पूरी बात सुने ही अपना फैसला सुना देंगे और फिर वही पुराना ताना मेरे दिमाग में गूंजने लगेगा, जैसे तुम्हारी माँ थी वैसे ही तुम भी हो। ये ताना मेरी जुबान को बंद कर देता था। हर बार यही ख्याल आता कि कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उस खामोशी ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। ना तो फरियाद निकलती थी, ना सुकून मिलता था। सिर्फ एक बोझ था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसी दिन सुबह से ही बुआ बाजार जाने की तैयारी में थी। दोपहर के करीब उन्होंने मुझे आवाज दी, सोनाली मैं बाहर जा रही हूँ। खाना खाने के बाद सारे बर्तन धो देना और किचन को साफ कर देना। अतुल के लिए चाय बना देना, वो ऑफिस से लौट कर आएगा। मैंने सिर्फ जी कहा और सर झुका लिया। दरवाजा बंद हुआ और घर में खामोशी छा गई जिसका वजन बहुत भारी था। अतुल के कदमों की आवाज कुछ देर बाद ही सुनाई दी। वो सीधा लॉबी में आया और फिर सीधा कमरे की तरफ गया। मैं किचन में गई। सोनाली चाय कहाँ है? बस बना रही हूँ, अभी लाती हूँ। ट्रे में चाय लेकर गई और लॉबी में रख दी। वो काफी देर तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, आज तो घर काफी खाली है, तुम्हें अकेले में डर नहीं लगता? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत अपने कमरे में वापस आ गई। कुछ पल ही गुजरे थे कि मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर दस्तक तेज हो गई। मैंने दरवाजा बंद ही रखा। दिल की धड़कन बढ़ गई थी। फिर दरवाजा जबरदस्ती धकेल कर खोला गया। वो अंदर आ चुका था। ये क्या बदतमीजी है अतुल, तुरंत बाहर जाओ।
खामोश हो जाओ। कोई भी नहीं है इस वक्त घर में, और तुम भी यही चाहती हो, नहीं तो बार बार मेरे करीब क्यों आती हो? मैंने तुमसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की। भगवान से डरो। उसने मेरी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़कर मेरे दुपट्टे को खींच दिया। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा मुंह दबा दिया। चुप कर, वरना कुछ भी नहीं बचेगा, न तुम और न तुम्हारी इज्जत। मैं हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान सब देख रहा है, वो इस बात का गवाह है। लेकिन वो दरिंदा अपनी इच्छा के आगे सब कुछ तबाह कर गया और मैं कमजोर निडाल होकर जमीन पर गिर गई। मेरे शरीर से ज्यादा मेरी आत्मा जख्मी हो गई थी। तुमने खुद ही ये रास्ता चुना था, अब बेचारी बनने का दिखावा मत करो। ये कहकर वो बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं वहीं पड़ी रही, कपड़े बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू और सांस उखड़ी हुई। कुछ देर बाद दरवाजा बजा। बुआ आ चुकी थी। उनकी चप्पलों की आवाज सुनकर मैंने खुद को जल्दी से संभालने की कोशिश की। दरवाजा खुला, वो अंदर दाखिल हुई। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मैं कुछ नहीं बोली, बस रोने लगी। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अतुल, वो अंदर आ गया था। उन्होंने मुझे हाथ से धक्का दिया। चुप कर जा, अपनी जुबान बंद रख। मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कहा। उन्होंने मुझे कसकर पकड़कर दीवार से लगा दिया। तू अब अपने चरित्र को छुपाने के लिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि तू भी अपनी माँ के जैसी ही है। आप मेरी बात तो सुनिए। बस कर, अगर किसी से भी ये बात कही तो मैं तुझे खुद खत्म कर दूंगी। मैं निडाल हो गई, न चीख निकली न फरियाद, बस आंखों से आंसू बहते रहे। रात को जब अतुल वापस लौटा तो बुआ ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो बिल्कुल सामान्य बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन दिल में एक शोर मचा हुआ था। दिल से आवाज निकली, हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कमरे की दीवारें गवाह थीं कि उस रात मेरी पवित्रता को मैला कर दिया गया था और मेरे आंसू ही मेरी गवाही थे। अगली सुबह कमरे का दरवाजा जोर से बजा। मैं उठने के काबिल नहीं थी, लेकिन उन तेज आवाजों ने मुझे चौंका दिया। तभी दरवाजा खुला और बुआ अंदर दाखिल हुई। चेहरा गुस्से से लाल था और उनके हाथ में जूता था। अब बस यही तमाशा तो देखने को रह गया था। मेरे ही घर में बैठकर मेरे बेटे को बहकाती रही। गिरी हुई माँ की गिरी हुई बेटी, सब एक जैसी ही होती हैं। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था। मैंने कुछ भी नहीं किया है बुआ, मैं तो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। आप मेरी बात तो सुनो। चुप कर जा, अपनी जुबान बंद रख। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम जैसी लड़कियां कैसे घर बर्बाद करती हैं। अतुल दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे उसका इस सारे हादसे से कोई रिश्ता ही ना हो। बुआ ने मेरे दुपट्टे को खींचकर फेंका और बालों से पकड़कर मुझे जमीन पर पटका। मैं अच्छे से जानती थी कि एक न एक दिन तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा, मगर मैंने अपने बेटे पर भरोसा किया था। अब कोई शक नहीं रहा कि ये सब तुमने ही प्लान किया था। बुआ, भगवान की कसम, मैं बेकसूर हूँ। मैं लगातार रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी। बुआ ने मुझे धक्का देकर फिर जमीन पर गिरा दिया। फिर अतुल को इशारा किया, उठाओ इसको और साथ ले चलो, आज इसका नामो निशान मिटा दो। लेकिन मम्मी, अतुल ने हिचकिचाते हुए कहा, चुप कर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाप को कुछ भी पता ना चले तो जो मैं कह रही हूँ चुपचाप वही कर। अतुल ने एक पुराने नौकर को बुलाया, जिसकी आंखों में एक पल को थोड़ा तरस जरूर आया, लेकिन वो अतुल की नजरों से डर गया। मैं हाथ जोड़ रही थी, भगवान के लिए मुझे मारिए मत, न फेंकिए। मैं खुद ही कहीं चली जाऊंगी जहां मुझे कोई न पहचाने, लेकिन ऐसा मत करिए। बुआ ने मेरे गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। बहुत बोलती है तू, बस कर। अपनी माँ की तरह तमाशा करके मेरे बेटे को फंसाना चाहती थी। मेरी आवाज बंद हो चुकी थी। अतुल ने मेरी कलाइयों को रस्सी से बांध दिया और नौकर ने मुंह पर कपड़ा लपेट दिया। मुझे खींचते हुए वे घर के पिछले दरवाजे से बाहर ले गए। रास्ते में कोई एक बार भी नहीं रुका, ना ही कोई सवाल किया। मेरे पैर घिसट रहे थे, कपड़े मिट्टी में सन चुके थे, आंखों में डर था, लेकिन जुबान जम चुकी थी। एक सुनसान जगह जहां कचरे के ड्रम रखे जाते थे, वहां ले जाकर उन्होंने मुझे जमीन पर पटका। मेरी हिचकियां बंधी हुई थी, दिल कांप रहा था। यही ठीक जगह है, यहाँ किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, अतुल ने नौकर से कहा। लेकिन साहब, ये तो गलत है, ये गुनाह है। मुंह बंद कर। तेरी नौकरी अभी बाकी रखनी है ना, या नहीं? नौकर चुप हो गया। मुझे उठाकर ड्रम के पास फेंक दिया गया। मेरे मुंह पर टेप था,
हाथ बंधे हुए थे, आंखें बंद होने लगी थीं। दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? मैंने आपकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं रखी, आपका नाम हमेशा इज्जत से लिया, तो आपने मुझे इस तरह बेसहारा क्यों छोड़ दिया? सांस धीरे धीरे बंद होने लगी थी। मैंने धीरे से आसमान की तरफ देखा, जैसे मेरे और भगवान के बीच बस कुछ ही पल की दूरी रह गई हो। फिर जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। हर आवाज, हर शिकायत, हर सदा, सब कुछ खामोशी में बदल गया। मेरे लिए वक्त वहीं रुक चुका था, शरीर बेजान, मगर दिल अभी भी सवाल कर रहा था। शायद वही फरियाद थी जो खामोशी में सुनी जाती है। कमरे की छत हल्की धुंधली सी दिखाई दे रही थी। आंखें खुली तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मगर शरीर में हल्की हल्की हरकत थी। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं अभी जिंदा हूँ? मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो वही कमरा, वही बुआ, वही घर। मैं हैरान रह गई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दरवाजा खुला, एक अजनबी लेकिन सख्त आवाज सुनाई दी, सोनाली, तुम होश में आ गई हो? एक जवान लेकिन साफ चेहरा लिए लड़का मेरे सामने था। उसके पीछे ही बुआ खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर सख्ती, गुरूर या नफरत नहीं, बल्कि खामोशी और बेचैनी थी। तुम मुझे नहीं जानती, मेरा नाम समीर है, अतुल का बड़ा भाई। मैं एकदम संभल कर बैठने लगी, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। तुम घबराओ नहीं, अब तुम सुरक्षित हो। ये सब कैसे? मैंने हल्के लहजे में पूछा। बुआ ने अपना मुंह मोड़ लिया। समीर ने आगे बढ़कर मेरे पास कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं कल रात लंदन से आया था। जैसे ही घर पहुंचा, एक नौकर ने बताया कि घर में कुछ अजीब हुआ है। अतुल की हरकतों का मुझे पहले भी अंदाजा था, लेकिन इस बार जो सुना वो हद से ज्यादा बढ़कर था। क्या बताया उसने? मैंने डर कर पूछा। सब कुछ। कहा कि माँ के हुक्म पर तुम्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया था, और जब मैंने उस पर दबाव डाला तो उसने मुझे वो जगह बता दी। मैंने बेसाख्ता पूछा, तो आप मुझे वहां से बचा कर लाए? हाँ, तुम बेहोश थी, सांस बहुत हल्की हो चुकी थी। मैंने तुम्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पुलिस को जानकारी देने से पहले सोचा कि तुम्हारा बयान जरूरी है, तुम्हें समझने की मोहलत दी जाए। बुआ ने पहली बार अपनी जुबान खोली। समीर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये लड़की घर का सुकून बर्बाद कर रही थी, अतुल को फंसा रही थी। समीर की नजरें एक लम्हे के लिए सख्त हो गईं। बस करिए माँ, सच सुनने की हिम्मत रखिए। ये लड़की नेक है, आपके बेटे ने इसकी इज्जत पर दाग लगाया और आपने इसे ही दोषी ठहराने की कोशिश की। अब और झूठ मत बोलिए। बुआ चुप हो गई। शायद बेटे के लहजे में वो बात थी जिसने उनके गुरूर को चुप करवा दिया। मैं अभी भी हैरान थी, आपने मेरी बात पर भरोसा कैसे कर लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को जानता हूँ, और अपने भाई को भी। ये पहली बार नहीं है, उसने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं, लेकिन माँ हमेशा उसकी हरकतों पर पर्दा डालती रही। समीर की बातों में तल्खी थी, लेकिन सच्चाई छिपी नहीं थी। वो वही सच्चाई कह रहा था जो इससे पहले किसी ने भी नहीं सुनी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, अब क्या होगा? अब इंसाफ होगा। अतुल को तुमसे शादी करनी होगी, और अगर उसने इनकार किया तो फिर मैं शादी करूंगा। उसे ये अधिकार नहीं कि किसी की इज्जत छीन ले और उसे लौटाए बिना चला जाए। बुआ तुरंत बोली, ये क्या कह रहे हो? शादी? वो भी इससे? हाँ, और आपको याद हो, आपने ही कहा था जो लड़की घर बर्बाद करे उसकी शादी या फिर उसका घर नहीं होता। लेकिन अब ये मेरे साथ रहेगी। बुआ ने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? समीर ने तुरंत कहा, शर्म मुझे तब आई थी जब मैंने तुम्हें देखा था। एक माँ होकर मासूम लड़की को मारकर ड्रम में फेंकने की कोशिश की। तुमने तो माँ का रिश्ता भी गंदा कर दिया। उसी वक्त अतुल कमरे में आया और समीर को देखकर घबरा गया। यहाँ क्या हो रहा है? वही जो होना चाहिए। तुम्हें शादी करनी है सोनाली से? क्या? मैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फिर मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। तुमने अपनी माँ की परवरिश का सबूत दे दिया है, अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं रहा। अतुल चुपचाप पलट गया और बुआ के हाथों में हार साफ दिख रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। समीर ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा बंद नहीं हुआ है सोनाली, बस थोड़ा हिम्मत और रखना। मैंने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए इज्जत देखी, सुरक्षा देखी। मेरे अंदर जो रोशनी दब चुकी थी वो एक बार फिर से जलने लगी। अगर समीर नहीं आता तो शायद मैं एक लाश में बदल चुकी होती। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरे पास उसके लिए शुक्रिया कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। सुबह हो चुकी थी और मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। कमरे में हल्की सी दस्तक हुई। समीर कमरे में दाखिल हुआ।
चेहरा संजीदा और नजरों में दृढ़ निश्चय था। सोनाली, आज बात पूरी करनी है, इंसाफ अधूरा नहीं रह सकता। मैं पीछे पलटी और धीरे से सिर हिलाया। दोपहर के वक्त हम सब लोग लॉन में जमा थे, समीर, बुआ और अतुल। अतुल कमरे के कोने में बैठा मोबाइल चला रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। समीर ने अतुल की तरफ देखा। माँ, आज अतुल को बोल दीजिए, सिर्फ एक सवाल, हाँ है या ना। बुआ चुप हो गई, उनके चेहरे पर साफ बेचैनी दिख रही थी। समीर ने अतुल की तरफ देखकर कहा, सोनाली से शादी करोगे या नहीं? अतुल ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। शादी? और वो भी इससे? मैं क्यों इससे शादी करूं? मेरे पास और भी बहुत काम है, मुझे इसका बोझ नहीं उठाना है। बुआ ने उसकी बाजू दबाई। चुप कर जा, अपनी जुबान संभाल कर रख। अतुल ने अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, जिसे इतनी ही तकलीफ हो रही है तो खुद ही कर लेना शादी। समीर ने सख्त लहजे में आगे बढ़कर कहा, ठीक है तो मैं करूंगा शादी, आज और अभी। इसलिए नहीं कि मैं किसी पर एहसान कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि जो किसी का हक छीने उसे लौटाना फर्ज होता है। बुआ हक्का बक्का रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? आपने हमेशा इसकी गलतियों को छुपाया है माँ, जिसका अंजाम यही निकलना था। मैं इस घर में जहर बिल्कुल भी नहीं फैलने दूंगा। अतुल खड़े होकर बोला, तुम मुझे ही बदनाम कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ? नहीं, तुम मेरा सिर्फ खून का रिश्ता हो, चरित्र का नहीं। सोनाली की जिंदगी बर्बाद की है तुमने, आज से तुम मेरे लिए अजनबी हो। समीर ने मेरी तरफ देखा। सोनाली, अगर तुम्हें कोई ऐतराज हो तो अभी बताओ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ लम्हों तक सुकून से खड़ी रही, फिर खामोशी से कहा, अगर आपको ये लगता है कि ये मेरा हक है तो मैं तैयार हूँ। समीर ने दरवाजे के पास खड़े नौकर से कहा, तुरंत मंदिर वाले पंडित जी को फोन करो और मोहल्ले के कुछ लोगों को भी बताओ, शादी आज ही होगी। बुआ ने अपनी तरफ से एक बार फिर ये सब रोकने की कोशिश की। लोग क्या कहेंगे? खानदान वाले बातें करेंगे। जब आपने सोनाली को कचरे के ड्रम में फेंका था तब लोगों का ख्याल कहाँ था? अब इंसाफ के वक्त खामोश रहिए। थोड़ी देर में हम सब लोग घर में इकट्ठा हो चुके थे, पंडित जी भी आ चुके थे, शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। बुआ कमरे के एक कोने में बैठी थी और अतुल गुस्से से घर से बाहर निकल गया। मैंने बस एक लाल रंग का दुपट्टा डाला और उसके बाद जो रीति रिवाज हुए वो सब चुपचाप करती रही। शादी के बाद समीर ने सबको धन्यवाद कहा। पंडित जी ने समीर से कहा, बेटा, शादी एक ऐसा बंधन है जिसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाना। समीर ने तुरंत कहा, पंडित जी, मैं अपनी पत्नी को सिर्फ इज्जत नहीं दूंगा बल्कि उसके हर जख्म का मरहम भी बनूंगा। सफेद जुबान खामोश थी। समीर उनके पास गया और एक पल ठहर कर बोला, माँ, मैं जा रहा हूँ और आप जब तक अतुल की करतूत पर पर्दा डालती रहेंगी मैं इस घर में तब तक नहीं आऊंगा। बुआ ने अपनी नजरें झुका ली और जुबान बंद रखी। समीर पलट गया। मेरी नजरें उस दरवाजे पर गई जहां मैंने कई बार जा जाकर मिन्नतें की थी और हर बार ठोकर खाई थी। बाहर एक सादा सी गाड़ी थी, छत पर धूप बरस रही थी। समीर ने बैग खुद उठाया और पीछे बैठने के बजाय मुझे अगली सीट पर बिठाया। उसने ड्राइव करना शुरू किया और धीरे से कहा, सोनाली, ये सफर जिंदगी का नया आगाज है, इसे अपने अतीत से अलग हटकर शुरू करना। मैंने धीरे से कहा, मैं कुछ भी शुरू नहीं करना चाहती, बस हर लम्हे को जीना चाहती हूँ, खामोशी से, सादगी से। हम जिस घर में पहुंचे वो पुरानी बनावट का बना था। छोटा सा लॉन, किचन के साथ बनी खिड़की और 2 कमरे। बाहर एक आम का पेड़ खड़ा हुआ था, जैसे बरसों से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। समीर ने दरवाजा खोला। ये हमारा नया घर है, मैं यहाँ कभी किसी को लेकर नहीं आया। मैं अंदर दाखिल हुई तो दिल में सुकून की एक लहर उठ गई। घर छोटा था मगर साफ सुथरा और पूरा। समीर ने मुझे कमरा दिखाकर कहा, ये तुम्हारा कमरा है, अगर चाहो तो इसे अपने अंदाज में सजा सकती हो। मैंने धीरे से कहा, ये पहला कमरा है जो किसी ने अपनी मर्जी से मुझे दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शाम हुई तो समीर चाय बनाने किचन में चला गया। मैं पूजा करने बैठी और भगवान का दिल से धन्यवाद दिया। किचन से बाहर आया समीर, उसके हाथ में 2 कप थे, एक मुझे दिया और दूसरा खुद लेकर बैठा। सोनाली, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई इल्जाम, कोई ताना नहीं दूंगा। मैंने चाय का घूंट लेकर कहा, मुझे अब बातों से डर लगता है, लेकिन तुम्हारे लहजे से नहीं। कुछ देर खामोशी रही। समीर ने एक पुराना लिफाफा निकाला। ये तुम्हारे हॉस्टल की सनद है जो तुम्हारे पापा ने मुझे भेजी है, उन्होंने हॉस्टल से ली थी। मैंने वो लिफाफा हाथ में लिया। उस कागज पर साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ था।
बरसों बाद अपना नाम पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। समीर ने कहा, तुम्हारे पापा कहते हैं कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने तुम्हें बुआ के घर भेजा। मैंने सर झुकाकर कहा, भगवान हर किसी को उसकी गलतियों का एहसास दे। समीर बोला, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा, अभी नहीं, तुम्हें थोड़ा और वक्त दो। मैंने सिर हिलाया। अगले दिन समीर ने किचन की अलमारी को ठीक किया। मैंने कहा, क्या यहाँ पर कुछ रह गया था? वो कहने लगा, नहीं, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम बनाओ। सारी चीजों को व्यवस्थित किया। छोटे छोटे लम्हे जो कभी भी इस जिंदगी में मुझे नसीब नहीं हुए थे, अब वो मुझे मिलने लगे थे। शाम को समीर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। तुम चाहो तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकती हो या फिर किसी स्कूल में भी पढ़ा सकती हो। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं दोबारा से सब कुछ शुरू कर सकती हूँ? नहीं। उसने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि हाँ, तुम कर सकती हो और तुम सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुई हो सोनाली, तुम दूसरों को भी नई दिशा दिखाने के लिए पैदा हुई हो। मैं रात को बिस्तर पर लेटकर छत को देख रही थी। आंखों में भले ही कोई नई रोशनी नहीं हो, लेकिन दिल सुकून में था, जैसे अब जिंदगी का पूरा रुख ही बदल गया हो। और अब जो मेरे साथ था वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरा सहारा भी था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ रही थी और वक्त बीत चुका था। आंगन में मेरा छोटा बेटा साइकिल चला रहा था और बड़ी बेटी खिड़की के पास बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। मैं दरवाजे के पास बैठी चाय का कप पकड़कर सोच रही थी, ये वक्त कितना बदल गया है, लेकिन कुछ लम्हे, कुछ चीजें, कुछ एहसास वो कभी नहीं बदलते। समीर आज भी वैसा ही है, एक बेहतरीन पति, बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाला बाप। उसने शादी के बाद ना कभी कोई सवाल किया, न शिकायत, बस सहारा दिया, सुरक्षा दी और एक नई पहचान। हम लोग इंग्लैंड में शिफ्ट हो चुके थे। यहाँ जिंदगी बहुत अच्छी थी, माहौल साफ सुथरा, सब कुछ नया था, लेकिन यादें अभी भी वैसी ही थी। एक कोने में जब भी बैठती तो अतीत की यादें अक्सर दिल में दस्तक देती थी। समीर कभी कभी कहता है, सोनाली तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम्हें मजबूत बनने का कोई शौक नहीं था। हालातों ने तुम्हें ऐसा बनाया। जिसके साथ भगवान हो उसे हालात भी तोड़ नहीं सकते, बस हिम्मत को बढ़ाते हैं। हमारी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब एक दिन समीर ने मेरे सामने अखबार की एक खबर रखी। अतुल को लंदन में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे 5 साल की सजा सुनाई गई है। मैंने खबर को पढ़ा, खामोशी से देखा और उस अखबार को वापस रख दिया। समीर ने धीरे से कहा, मुझे अफसोस है कि वो सुधर ना सका। मैंने कहा, जिस दिल में पश्चाताप ना हो वहां नसीहत की कोई जगह ही नहीं होती। कुछ महीनों बाद खबर मिली कि बुआ को पैरालाइसिस हो गया है। अब वो बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। समीर ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनकी देखभाल के लिए एक नर्स रख दी। कभी कभी वो खुद भी उनसे मिलने जाता, लेकिन मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा, तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए सजा बनेगी और तुम्हारे लिए जख्मों की नुमाइश। ये घर तुम्हारा है, उनका नहीं। मैंने खामोशी से इस फैसले को मान लिया। समीर के घर में खुशियां थीं, बच्चों की हंसी थी, छोटे छोटे सपने थे। मैंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छी शिक्षा देना भी शुरू किया। वहां मैं एक स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। कभी कभी किसी बच्चे की आंखों में मुझे अपना बचपन दिखाई देता था। मैं उनकी खामोशी को पहचानने लगी थी। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मैडम, अगर कोई हमें बुरा कहे तो क्या हम भी उसे बुरा जवाब दें? मैंने सिर्फ इतना कहा, नहीं बेटा, तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। जो तुम्हें झुकाना चाहते हैं वे एक दिन खुद ही झुक जाएंगे। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो रहे होते, मैं कमरे में अकेले बैठकर अपने भगवान को याद करती और दिल ही दिल में कहती, भगवान, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, एक अच्छा पति, इज्जत, लेकिन कुछ जख्म ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। मैंने अपनी बेटी का नाम मीरा रखा। समीर ने मुझसे पूछा, तुम्हें इस नाम से इतना लगाव क्यों है? मैंने कहा, मीरा ने दुनिया भर की जिल्लतें झेली, इल्जाम सहे, लेकिन उसने अपने कृष्णा पर हमेशा भरोसा रखा और फिर कृष्णा ने उसे इज्जत दी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी वो नाम बने जिस पर ये जमाना गर्व करे। मेरी जिंदगी का सफर अब पूरा हो चुका था। मैं अब एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी और एक अच्छी टीचर थी, लेकिन अंदर कहीं एक ऐसा गहरा कोना था जहाँ जख्म अब भी मौजूद थे। कभी कभार जब रात को समीर मेरे पास बैठता तो मेरे हाथ थाम कर पूछता, कभी कुछ याद आता है? मैं बस इतना कहती, याद आता है
कि भगवान ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, इज्जत लौटा दी, मगर कुछ चीजें वैसी की वैसी ही रहती हैं, सब्र की गहराई में दफन। समीर ने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था और अब मुझे सुकून है कि भगवान ने मेरे इस सफर को इज्जत और गर्व से भर दिया है। बस कुछ जख्म ऐसे हैं जो शायद हमेशा ही ताजा रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।